बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है कि एमस्टेड यानी कि लेबेग आउटर मेजर इज़ अ ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। और ट्रांसलेशन इनवेरिएंट के लिए उसने ये कहा है कि आपके पास जो लेबेग आउटर मेजर है उसकी मैपिंग हो रही है 2⁻r से नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन। और ये चीज़ हमने ये फंक्शन कहाँ से आई, ये लेबेग आउटर मेजर की डेफिनेशन से है। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ट्रांसलेशन इनवेरिएंट का क्या मतलब होता है और ट्रांसलेशन इनवेरिएंट में भी इनवेरिएंट का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले देखें, अगर हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसमें x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 की जो लाइन है, अगर इस लाइन में हम एक पॉइंट ऐड कर देंगे तो इट्स मीन हमने इस लाइन को x इक्वल्स टू 0 से ट्रांसलेट करके x इक्वल्स टू 1 तक पहुंचा दिया है। अगर इसमें 2 पॉइंट्स ऐड कर देंगे तो इट्स मीन कि हमने x इक्वल्स टू 0 को ट्रांसलेट कर दिया है x इक्वल्स टू 2 के अंदर। और इनवेरिएंट का क्या मतलब है कि हम एक वैल्यू है हमारे पास और उस वैल्यू के अंदर कोई चीज़ ऐड कर दें, फिर भी उसमें डिफरेंस ना आए आंसर में। जिस तरह से हम इस तरह से करते हैं कि मैथ के बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जिन क्वेश्चंस को एक से ज़्यादा मेथड से किया जा सकता है, वो कॉन्सेप्ट डिफरेंट होते हैं बट आंसर सेम आता है। तो वो केसेस कौन से होते हैं? वो केसेस वो होते हैं जहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होता है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन का मतलब समझ लग गई कि एक पॉइंट के अंदर कुछ चीज़ ऐड करके उसको उसकी जगह से रिमूव करके नेक्स्ट पॉइंट पे ट्रांसलेट कर दिया है। और इनवेरिएंट का मतलब है कि उस पॉइंट में कुछ ऐड किया है लेकिन फिर भी आंसर में डिफरेंस नहीं आया, तो उसे कहते हैं इनवेरिएंट। तो बाय द ट्रांसलेशन ऑफ सेट ई ऑफ रियल नंबर्स बाय एनी रियल नंबर वाई वी मीन द सेट। देखें, अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया हम क्या करेंगे, उसके अंदर कोई टर्म ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर रियल नंबर y ऐड किया तो ये आएगा e प्लस वाई इक्वल्स टू, अब e के अंदर x टाइप के एलिमेंट्स हैं तो फिर e प्लस वाई के अंदर कौन से टाइप के एलिमेंट्स होंगे? x प्लस वाई के, वेयर x बिलोंग्स टू e। अब हमने ये चीज़ शो करनी है कि जो लेबेग आउटर मेजर ऑफ e है वही चीज़ इक्वल है लेबेग आउटर मेजर ऑफ e प्लस वाई के। अब इस केस में हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं। एक ये है कि हमारे पास जो e है, देखिए y तो रियल नंबर है, ठीक है, और जो e है वो भी क्या है? रियल नंबर का सेट है। लेकिन रियल नंबर के सेट में दो कैटेगरीज आ जाती हैं कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो केस वन हमने ले लिया कि e जो है वो काउंटेबल सेट है। अगर e काउंटेबल सेट है तो इसका मतलब है e प्लस वाई भी काउंटेबल होगा। और हमने ये लेबेग आउटर मेजर का एक थ्योरम पढ़ा था कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ एनी काउंटेबल सेट इज़ ज़ीरो। तो वो जो हमारे पास प्रोपोजिशन थी वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये भी काउंटेबल होगा। और अगर लेबेग आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट जीरो तो इसका मतलब ई का भी लेबेग आउटर मेजर जीरो और ई प्लस वाई का भी लेबेग आउटर मेजर जीरो, तो ये दोनों इक्वल आ गए। हेंस वी कैन से दैट लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई इज इक्वल्स टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई प्लस वाई इन द केस इफ ई इज countable. Second case is if suppose e is uncountable. Let's suppose e is uncountable by the definition of Lebesgue outer measure. outer measure की definition लिखेंगे तो m static of e is equals to infimum of the summation of the length of the intervals where e is the subset of the union of the intervals. और in यहाँ पे क्या है कि open intervals की एक sequence है। अगेन यहाँ पे हमने क्या किया कि ट्रांसलेशन इनवेरिएंट को प्रूव करना है तो हमें एक एलिमेंट जो है वो ऐड करना पड़ेगा। एलिमेंट ऐड किया तो आई एन प्लस वाई इक्वल्स टू हमने लेट कर लिया, किसको हमने जे एन का नाम दे दिया। अब आई एन प्लस वाई में एक्स प्लस वाई के टाइप के एलिमेंट्स होंगे क्योंकि यहाँ पे जो एक्स है वो आई एन के अंदर से बिलोंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आई एन प्लस वाई है तो ओपन इंटरवल है तो 0 1 किसी ओपन इंटरवल में 1 ऐड करूँगी तो दोनों में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, ये आ जाएगा 1, ये बन जाएगा 2, यानी कि जे एन भी एक ओपन इंटरवल ही होगा। यहाँ से मैंने एक बात कही कि अगर आई एन आपके पास सीक्वेंस है ओपन इंटरवल्स की और वाई उसके अंदर ऐड करोगे तो आई एन अगर ओपन इंटरवल की सीक्वेंस है तो फिर वो जो आई एन प्लस वाई होगा वो भी एक ओपन इंटरवल होगा। और यहाँ पे हमने आई एन प्लस वाई को जे एन का नाम दे दिया। सो नोट डेट जे एन इज एन ओपन इंटरवल बिकॉज आई एन इज ओपन इंटरवल फॉर ईच एंड एक टर्म ये बन गई, ठीक है। उसके बाद दूसरी टर्म ये क्या है कि अगर हम x प्लस वाई जो है वो e प्लस वाई से बिलोंग कर रहा है तो x प्लस वाई, अब देखें y तो अपनी जगह पे, इट्स मीन कि x जो है वो e से बिलोंग कर रहा है, y अपनी जगह पे है। और x अगर e से बिलोंग कर रहा है और हमने अभी अब डेफिनेशन में भी लिखा कि जो e है वो सबसेट है यूनियन ऑफ द इंटरवल्स का, तो x बिलोंग कर रहा है e से और e जो है वो यूनियन ऑफ द इंटरवल्स का सबसेट है। दिस इम्प्लाइज दैट कि x जो है वो इन इंटरवल में भी किसी ना किसी में लाई करता होगा, किसी न किसी फॉर सम i के लिए। तो x प्लस वाई किसके लिए होगा?
आई प्लस वाई में, यानी कि एक्स प्लस वाई ई प्लस वाई में है और एक्स यहाँ पे ई में है। ठीक है, अगर एक्स ई में है तो उसकी जहाँ पे हमने ये चीज़ प्रूव की कि एक्स फिर आई आई यानी कि इंटरवल किसी आई के लिए इसी इंटरवल में मौजूद होगा। तो ये आई आई हम यहाँ पे फिर रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ई इटसेल्फ इस यूनियन ऑफ इंटरवल्स के अंदर है। तो एक्स प्लस वाई बिलोंग किससे कर गया, आई आई प्लस वाई, और इसको हमने नाम दे दिया जे आई का। जिस तरह से हमने आई एन प्लस वाई को कहा था जे एन, आई आई प्लस वाई को कह दिया हमने जे आई। तो दिस इम्प्लाइज कि एक्स प्लस वाई बिलोंग कर गया जे आई से फॉर सम आई। अगर ई सबसेट है यूनियन ऑफ इंटरवल्स का तो ई प्लस वाई फिर यूनियन ऑफ जे एन के इंटरवल्स का होगा, क्योंकि वाई इसमें इंक्लूड जब होगा तो हमने भी पीछे लिखा कि आई आई प्लस आई एन प्लस वाई इक्वल टू है जे एन, और ई प्लस वाई वो इससे बिलोंग करता है, वो सबसेट किसका है, इसका। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई जो बिलोंग कर रहा है वो यूनियन ऑफ जे एन से है, और एक्स अगेन एक्स एलिमेंट किसका था, एक्स एलिमेंट था ई का। वी कैन राइट कि ई प्लस वाई इज द सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ एन जे एन। दो केसेस ये बन गए, दो टर्म्स ये बन गए कि अगर हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले उसने ये कहा कि आपके पास अगर ओपन इंटरवल हो, सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल्स हो, तो उस केस में भी ठीक है जे एन ओपन इंटरवल बन जाएगा। अगर आपको एक्स प्लस वाई में कोई इन्वेरिएंट ऐड कर दें तो भी वो जे एन यानी ओपन इंटरवल में ही लाई करेगा। और लेंथ ऑफ की बात कर लेते हैं, अगर लेंथ ऑफ आई एन जो है वो लेंथ ऑफ जे एन के इक्वल है, इसका मतलब है इनका समेशन इनके समेशन के इक्वल है। ठीक है, लेंथ ऑफ आई वन लेंथ ऑफ जे वन के इक्वल, लेंथ ऑफ आई टू लेंथ ऑफ जे टू के इक्वल, लेंथ ऑफ आई थ्री लेंथ ऑफ जे थ्री के इक्वल, और ये चीज़ चलती जाएगी। हैंस कि जो लेबैक आउटर मेजर की डेफिनेशन है वो अगेन फुलफिल हो गई है। अगर ये इसके ऊपर हमने आई एन के ऊपर जो डेफिनेशन लिखी थी वो जे एन के ऊपर भी सेटिस्फाई करती है। infimum of summation length of in intervals where a is the subset of the union of in intervals is equals to infimum of summation of length of jn intervals where e plus y is the subset of union of jn। तो देखें हमने ये लेबैक आउटर मेजर ई के लिहाज से डेफिनेशन है, ये लेबैक आउटर मेजर की ई प्लस वाई के लिहाज से डेफिनेशन है। यहाँ पे फैक्टर होता है वो अंदर इंक्लूड होता है। दिस प्रूव्स दैट कि जो लेबैक आउटर मेजर है वो एक ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखें कि जो वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है लेकिन वन वन नहीं है। वन वन क्या होता है कि अगर ये चीज़ इक्वल तो उनके अंदर जो फंक्शन है वो भी इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पे लेबैक आउटर मेजर के अंदर ई इज़ नॉट इक्वल टू ई प्लस वाई। दैट इज़ वाई लेबैक आउटर मेजर इज ट्रांसलेशन although it is translation invariant but it is not one one। Next we have proposition if Lebesgue outer measure of A is equals to 0 then show that Lebesgue outer measure of A union B is equals to Lebesgue outer measure of only B। अब यहाँ पे उसने कहा ये चीज़ शो करने तो हम वी नो दैट कि एम स्टेरिक यानी कि लेबैक आउटर में ये क्या है वो काउंटेबली सब एडिटिव है। इस चीज़ के लिए मैं आपको पूरा प्रूफ करवा चुकी हूँ। तो हम इसको सब एडिटिव के लिए की वाली जो प्रॉपर्टी है वो उसके अंदर लिख सकते हैं एम स्टेरिक इज इक्वल्स टू एम स्टेरिक ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू एम स्टेरिक ऑफ ए प्लस एम स्टेरिक ऑफ बी। यहाँ पे उसने गिवन क्या है एम स्टेरिक ऑफ ए 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी जहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा एम स्टेरिक ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल्स टू एम स्टेरिक ऑफ बी। एक पॉइंट ये आ गया। ठीक है, अब देखें अगर ए यूनियन बी है तो उसका मतलब ए यूनियन बी के अंदर ए के एलिमेंट्स भी हैं बी के एलिमेंट्स भी हैं। दिस इम्प्लाइज के बी जो है वो सबसेट किसका है, ए यूनियन बी का। अगर बी सबसेट ए यूनियन बी का है तो बी का लेबैक आउटर मेजर लेस देन होगा लेबैक आउटर मेजर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ये आगे इक्वेशन 1। इक्वेशन ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू ए, तो वो कौन सी, ये तो मोनोटोन की इक्वेशन है। और मोनोटोन की इक्वेशन ये कहती है जब आपके पास इस टर्म की इस तरह की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हो तो वो दोनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। सो वी कैन राइट कि लेबैक आउटर मेजर ऑफ बी इज इक्वल टू लेबैक आउटर मेजर ऑफ ए यूनियन बी। तो उसने हमें ए का जो लेबैक आउटर मेजर था वो 0 दिया हुआ था और हमने उसने कहा था कि आप ये वाली जो इक्वालिटी है ये प्रूफ करें, ये हमने प्रूफ कर दी।
Next we have proposition if A is the set of rational numbers between 0 to 1, A एक ऐसा सेट है जो 0 से 1 के दरमियान रैशनल नंबर्स का सेट है और आई एन फाइनाइट सीक्वेंस है ओपन इंटरवल्स की सच दैट ये जो A है ये आई एन के यूनियन ऑफ इंटरवल्स का सबसेट है, देन शो दैट कि ये जो इन यूनियन ऑफ इंटरवल्स है इनकी लेंथ का जो समेशन होगा वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होगा। ये चीज़ हमने शो करनी है। उस अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट उसने कहा कि जो ए है वो सबसेट है, ए लाइक करता है 0 से 1 के दरमियान रैशनल नंबर्स के सेट का, ठीक है, ओपन इंटरवल है। तो सो वी कैन से कि ए जो है वो सबसेट है ओपन इंटरवल ऑफ 0 1, और ये भी उसने दिया हुआ है कि आई एन जो है वो फाइनाइट सीक्वेंस है ओपन इंटरवल्स की। ओपन इंटरवल्स की अगर सीक्वेंस है तो देखें ये वाला जो इंटरवल है ये भी इस सीक्वेंस के अंदर ही लाई करता होगा। तो अगर ए इसका जो सबसेट है तो इसका मतलब है कि ए जो है वो सबसेट होगा यूनियन ऑफ आई एन के इंटरवल। ये वैसे भी गिवन भी है कि ये ए जो है वो सबसेट है यूनियन ऑफ आई एन के इंटरवल्स का, और ए इसका भी सबसेट है। ए अगर इन दोनों का सबसेट है तो इसका मतलब है ये वाली टर्म इसका सबसेट होगी, ठीक है। ए इस टर्म का भी सबसेट है, ए इस टर्म का भी सबसेट है, दिस मीन्स ये दोनों आपस में भी सबसेट होंगे। तो 0 1 इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई एन इंटरवल्स। अब उसने 0 1 बहुत ही मिनिमल वैल्यू बताई है। इट्स मीन ऑब्वियसली सी बात है कि इट इज़ ऑब्वियस दैट कि 0 1 ऑफ ओपन इंटरवल इज द स्मॉलेस्ट ओपन इंटरवल सच दैट कि अगर ए जो है वो इसका यूनियन ऑफ सॉरी अगर ए सबसेट है 0 1 के इंटरवल का और 0 1 का इंटरवल इटसेल्फ यूनियन ऑफ इंटरवल्स का है, तो इन सब के ऊपर जब लेबेग आउटर मेजर अप्लाई करेंगे तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ 0 1 इज लेस देन इक्वल्स टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ आई एन इंटरवल्स। लेबेग आउटर मेजर ऑफ 0 1 किसी भी इंटरवल की जो होती है वी कैन से कि लेंथ होती है, जो लेबेग आउटर मेजर होता है दैट इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल। तो ये 1 आ जाएगा। सो वी कैन से कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ द यूनियन ऑफ आई एन इंटरवल्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यूनियन ऑफ आई एन इंटरवल्स को काउंटेबली सब एडिटिव की जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि यूनियन ऑफ आई एन इंटरवल्स फर्दर लेस होता है लेंथ ऑफ इंटरवल्स के। हम ये टर्म भी लिख सकते हैं बट उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि आप लेंथ ऑफ इंटरवल्स का यूज़ करें, तो आप डायरेक्टली यूनियन ऑफ इंटरवल्स की जहाँ पे लेंथ ऑफ इंटरवल वाला पार्ट नहीं लिख सकते, उसकी जहाँ पे आपने काउंटेबल सब एडिटिव की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए ये बताना है कि यूनियन ऑफ इंटरवल्स फर्दर सबसेट होता है लेंथ ऑफ इंटरवल्स का। सो वी कैन रिप्लेस कि इसका लिए बैक आउटर में ये 1 हो गया विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू समेशन एन लेंथ ऑफ आई एन। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि लेंथ ऑफ इंटरवल्स का जो समेशन है वो दैट इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये चीज़ हमारे पास प्रूव होगी। अभी इसके कुछ प्रोपोजिशंस रहते हैं, एक प्रोपोजिशन रहता है, उसके बाद हम कर लेते हैं लेबेग मेजरेबल सेट्स। प्रोपोजिशन 1.22 है, गिवन सेट है आपके पास और उसने कहा एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 0 है, देयर इज़ एन ओपन सेट ओ सच दैट कि ए जो है वो सबसेट है ओ का। हमने ये चीज़ शो करनी है अगर ए सबसेट है ओ का, तो अगर देखिए अगर ए सबसेट है ओ का तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए लेस देन होगा लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओ के, लेकिन अगर इसमें कोई चीज़ ऐड कर देंगे तो वो ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी बन जाएगी। तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो वो ग्रेटर देन लेबेग आउटर मेजर ऑफ 0 बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ठीक है। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ लेबेग आउटर मेजर की डेफिनेशन लिखेंगे तो मेजर ऑफ ए के लिहाज से आपको पता है मैंने बताया कि जो यहाँ पे टर्म होगी वो यहाँ पे आएगी। इन्फिमम समेशन एंड लेंथ ऑफ आई एन इंटरवल्स सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ एन इंटरवल्स, ठीक है। और एम स्टैटिक ऑफ ए जो लेस देन इक्वल टू है समेशन, मैंने आपको बताया इन्फिमम जब खत्म करते हैं तो क्या आता है लेस देन की इनइक्वालिटी आती है, ये लेस देन आ जाएगा, ठीक है। समेशन एंड लेंथ ऑफ आई एन इंटरवल, और समेशन एंड लेंथ ऑफ आई एन इंटरवल अगर इससे ग्रेटर देन है, यानी कि अभी फिलहाल यहाँ पे ए क्या है छोटा है, ए का लेबेग आउटर मेजर छोटा है, अगर ए के लेबेग आउटर मेजर में कुछ ऐड कर दूंगी तो ये बड़ा ही हो जाएगी, इसकी वेटेज ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर क्या होगा समेशन ऑफ लेंथ ऑफ इंटरवल लेस हो जाएगा समेशन लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। आई एन उसने कहा कि यहाँ पे क्या काउंटेबल कलेक्शन है ओपन इंटरवल्स की, ओपन सेट है तो ओपन इंटरवल्स की काउंटेबल कलेक्शन है, और ए भी उसी तरह का ही सेट है। सो वी कैन से दैट कि ए जो है वो सबसेट है यूनियन ऑफ आई एन इंटरवल्स वेयर विच इज द काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स।
तो अब इसके ऊपर ये वाली जो मैंने यहाँ पे बनाई है, इक्वेशन बनाई है, इनइक्वालिटी बनाई है, वो मैं यहाँ पे अगेन रीराइट कर रही हूँ कि समेशन एंड लेंथ ऑफ आई एन इज लेस देन एम स्टेटिक ऑफ ए प्लस ई यानी कि एप्सिलॉन। अब यूनियन ऑफ आई एन इंटरवल, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल क्या है? अब देखें, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल उसने दिया है, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल की बात करके उसने साथ ही ओपन सेट की बात की है। इट्स मीन कि यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल किसके इक्वल होगा? ओपन सेट के इक्वल होगा। उन सब का जब यूनियन लेंगे तो एक सेट बन जाएगा जो कि ओपन सेट होगा। तो ओ इज इक्वल्स टू क्या है? यू एन आई एन, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल इक्वल्स टू ओपन सेट। अब ओ क्या है? यहाँ पे ओपन है। और क्या है? वो तो उसने ये भी साथ मेंशन किया है, अगर वो ओपन है तो वो काउंटेबल भी है। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स है, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स की वजह से अब यहाँ पे हमने इन दोनों साइड्स पे लेबैग आउटर मेजर अप्लाई करेंगे। और लेबैग आउटर मेजर तो काउंटेबली सब एडिटिव भी है। देखिए लिंक के साथ, चीज़ें के साथ, एक एक चीज़ के साथ लिंक हो रहा है। जितनी भी हमने पीछे काउंटेबली सब एडिटिव, काउंटेबल सेट का जो लेबैग आउटर मेजर होता है वो 0 होता है। किसी इंटरवल का जो बैक आउटर में होता है वो उसकी लेंथ होती है। वो चीज़ें लिंक हो रही हैं, वो सारी सारी आगे आगे प्रोपोजिशंस में यूज़ हो रही हैं। अब देखें, अगर हमने कहा है कि इन दोनों का बैक आउटर में ये 0 है तो इसका मतलब है कि इन दोनों के ऊपर काउंटेबली सब एडिटिव की प्रॉपर्टी भी होल्ड होती होगी, क्योंकि बैक आउटर में ये काउंटेबली सब एडिटिव भी है। तो दिस इम्प्लाइज के एम स्टेटिक ऑफ यानी कि बैक आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स इज लेस देन समेशन एम स्टेटिक आई एन विच इज इक्वल टू समेशन लेंथ ऑफ आई एन। ठीक है, काउंटेबली सब एडिटिव की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ इतना, ये चीज़ है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। लेकिन ये इटसेल्फ एम स्टेरिक ऑफ ओ के इक्वल है, वो मैंने इस साइड पे लिख दिया। और एम लेबैग आउटर मेजर ऑफ आई एन क्या है? लेंथ ऑफ आई एन होगा, वो मैंने फर्दर इसको एग्जैजरेट करके यहाँ पे लिख दिया। एम स्टेरिक क्या है? इंटरवल की लेंथ है। सो हम इसका और इसका रिलेशन इनइक्वालिटी के लिहाज से लिख सकते हैं कि जब हम ओपन सेट के ऊपर करेंगे कि ऑटोमेटिकली चीज़ें हो रही है ना, जब हम ओपन सेट के ऊपर बैक आउटर में अप्लाई करेंगे तो वो लेस देन हो जाएगा समेशन एन लेंथ ऑफ आई एन। अब इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए जो हमने लिखा था कि समेशन एन लेंथ ऑफ आई एन लेस देन है बैक आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, तो इसकी जगह पे हम बैक आउटर मेजर ऑफ ओ लिख सकते हैं विच इज़ लेस देन बैक आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। ए जो है वो सबसेट जो है वो ओ का है। सो हैंस प्रूव्ड दैट कि अगर ओ का जो लेबैग आउटर मेजर है वो छोटा हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा लेबैग आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन से। अब इंशाल्लाह आई होप सो कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ज़्यादा समझ आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेबैग मेजरेबल सेट्स करेंगे।